चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों की निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। अब ये देखो क्वेश्चन है 2007 का, लेकिन हमने देखा था कि जो आपका 95वां संविधान संशोधन है 2009 द्वारा क्या किया गया था, इसको इस अवधि में संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। लेकिन 104वां जो 104वां संविधान संशोधन था 2019 में, उसके तहत इसको निष्प्रभावित बना दिया गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर स्टार मार्क में हो जाएंगे, मतलब इसका क्लियर आंसर नहीं है। 2007 के अनुसार तो ये सही था, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। तो बताइए किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाएगा, सोचिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर तो हो गया ना, हाँ 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कि भंग किया जा सकता है। अच्छा, सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है ना। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 का भी आंसर राष्ट्रपति द्वारा, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह पे करा। मंत्रिपरिषद के सलाह का जो निष्कर्ष है वो कौन बताएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। दूसरा, भारत का संविधान एक वर्ष के संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। और तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। सोचिए क्या होगा। कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत मतलब आह्वान कर सकता है। और दूसरा, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से सही है। सही में आपका सी इज द राइट आंसर, 1 और 3 आपका सही है। कैसे, वो देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 क्लाउज 1 में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक उसे लगे, ठीक समझे, अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के नियत में तारीख में 6 मास का अंतर नहीं होगा। ठीक है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र का आह्वान कर सकता है। दूसरा, कि अनुच्छेद 85 क्लाउज 1 में यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। ये भी आप लगा सकते उम्मीद। इसलिए कहा गया कि संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। भाई किसके द्वारा की जा सकती है, लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा भी हो सकती है, विघटन द्वारा भी हो सकती है, सत्रावसान द्वारा भी हो सकती है। हमने देखा था, क्लास में डिस्कस किया था कि जो लोकसभा का ये आपका विघटन और सत्रावसान और स्थगन की जब हम बात किए थे, तो हमने बोला था कि राष्ट्रपति को क्या पावर है और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या पावर है। क्लियर है। यानी लोकसभा का बैठक का स्थगन, सत्रावसान, विघटन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि जो स्थगन होता है ना,
वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है, जबकि सत्रावसान और विघटन किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। यानी सत्रावसान आर्टिकल 85 क्लाउज 2 के अनुसार और विघटन आर्टिकल 85 क्लाउज 2 के ख सब परंतु ख के अनुसार करेगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? चलिए चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? बिल्कुल, देखो यहाँ पे सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, डी इज अ राष्ट्रपति। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा का कार्यकाल क्या कहता है? लोकसभा के कार्यकाल की बात कर रहा है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है एक बार में 6 महीने तक के बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 83 क्लाउज 2 के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कम से कम, है ना? तो कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे। तो बस 2 बार बुलाए जा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्योंकि देखो 6 माह का अंतर है ना, तो 12 महीने हैं, तो कम से कम कितने होंगे? 2। 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान है, सिंपल है कि लोकसभा का कोरम कुल संख्या का सदस्य का कितना होगा? तो 1/10, ये हमने देखा था अनुच्छेद आर्टिकल 100 क्लाउज 3 के अनुसार। 37, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अच्छा यहाँ पे नंबर में दे दिया और यहाँ पे स्टेटमेंट में दे दिया। क्या हो गया स्टेटमेंट? कुल सदन के कुल संख्या का चौथा भाग। नहीं, चौथा भाग तो नहीं होगा, तीसरा भाग भी नहीं होगा, यानी सी भी गलत और डी भी गलत है। 1/10 देखे थे ना, 1/10 है, तो 1/10 देखो कहाँ है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10, डी इज द राइट आंसर, है ना? 1/10। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या, सेम क्वेश्चन है, चले सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, देखो 39 नंबर क्या है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ये हमने देखा था, उत्तर प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। आपका उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, इज द राइट आंसर। 40 हो गया। 41 नंबर कहता है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? प्रतिनिधित्व में याद है आपको, पहले स्थान पे आपका कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। अब पूछा क्या क्वेश्चन में कि दूसरे और तीसरे दर्जे पे, तो बताओ कौन कौन आ जाएगा? पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरा पे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल कहीं पे है? नहीं है, इसको कर लो स्टार मार्क, मतलब क्लियर ऑप्शन ही। बिहार बड़ा तेज है, नहीं? अब इन्होंने ई लगाया होता तो बोलता कि भाई कोई नहीं, मैं देख से अधिक। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसके पास है? देखो ये सब क्वेश्चन अब फैक्चुअल टाइप का हो गया है, सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र को। 43, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? अच्छा आरएस का एग्जाम है तो राजस्थान के लिए पूछ लिया, 25 सीट है। ठीक, दूसरा 44 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है? अब इसमें थोड़ा याद होगा तभी बनेगा, ऐसे ये नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो
गुजरात को 26 है, असम को 14 है, तो जोड़ोगे तो 40। गुजरात झारखंड को जोड़ोगे तो 40 सीट है, तो 40 तो तमिलनाडु नागालैंड को भी जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, तमिलनाडु मिजोरम को भी जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, तमिलनाडु सिक्किम को भी जोड़ रहे हैं तो आ रहा है। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? स्टार मार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? समान सीटें प्राप्त है। फिर ये क्वेश्चन भी स्टार मार्क मल्टीपल है, क्योंकि 2005 में पूछा गया यूपीपीसीएस 3 में। ठीक है, देख लीजिए, समान सीटें प्राप्त है। अब किसका किसका समान सीट देखोगे, देखो यहाँ पे 48 है, 11 है, 42 है। आंध्र प्रदेश में 42 सीटें थी, और आंध्र प्रदेश का विभाजन के बाद उसमें कितने हो गए? 25 लोकसभा सीटें हो गई, और 17 तेलंगाना को प्राप्त हो गया। वहीं पे जो असम है, झारखंड है, इन दोनों में 14-14 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में सभी में 2 है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम सभी में 1-1 है। यानी ऐसे जिनमें लोकसभा की सीटों की संख्या समान है। अब बताओ किसमें? तो ये भी स्टार मार्क में हो गए। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 46 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब बताओ कैसे बताओगे सही? अब देखना पड़ेगा। कह रहा है आंध्र प्रदेश। अब बताओ आंध्र प्रदेश में अभी कितने हैं? 25 सीटें। क्यों? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बट गया। असम में 13 सीट की बात कर रहा है, जबकि असम और झारखंड में 14 सीट है। ठीक है, ये भी गलत। पंजाब में ये बात कर रहे हैं, तो पंजाब में कितने हैं? आप देखेंगे कि पंजाब वाले सीट में एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि पंजाब वाले में कितने हैं। पंजाब में आपको बता रहा है 13 सीट, 13 स्थान है पंजाब में, 13 है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में देख लो, वेस्ट पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीट हो गए। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? उस समय के अनुसार क्या होगा? आंध्र प्रदेश 42 होगा, लेकिन अभी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 17 है। इसीलिए सही नहीं है कौन सा? ये तो सही नहीं होगा ना, ये इसका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 42 बता रहा है, लेकिन 97 के अनुसार तो सही था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? तो बंटवारा हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि लोकसभा राज्यों के प्रतिनिधि को सुमेलित कीजिए। तो ये बहुत फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें आंध्र प्रदेश पूछ रहा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। अभी अभी पश्चिम बंगाल देखा था, पश्चिम बंगाल से पता चलेगा 42 सीट। तो देखो पश्चिम बंगाल और 42 है, मतलब 5 का डी। तो डी किसका है? 5 का। तो डी 5 का ए में भी है, और डी में भी है, और ई में भी है, दोनों में है। तो दूसरा और मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश को ले लो। आंध्र प्रदेश को कितना लोगे? यदि अभी के अनुसार चलोगे तो आंध्र प्रदेश तो आ जाएगा 25 पे, मतलब सी का 1। तो सी का 1 इसमें तो है ही नहीं, और सी का 1 यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर? यहां तक आपको करना है। डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आपको कि निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? ये आपने अभी देखा था, है ना? उसमें है चंडीगढ़ भी है, सिक्किम भी है, और मिजोरम भी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? उसका आंसर होगा त्रिपुरा, क्योंकि अभी हमने इस वाले में डिटेल में हमने देखा था। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? सबसे बड़ा। तो ध्यान रखना, ये एरिया वाइज पूछ रहा है, पॉपुलेशन वाइज नहीं पूछ रहा है, एरिया वाइज पूछ रहा है। तो क्या हुआ है? लद्दाख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा स्टार मार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 2008 में जो लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में, यानी
कि 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर उन्नाव। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन में है कोई, स्टार मार्क हो गया आंसर। क्लियर, चलिए अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? हमने आपको इसका डिस्कशन भी किया था कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रत्याशी है तो चुनाव के व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो कितना है, 40 लाख रुपए थी। लेकिन वर्तमान में यानी कि 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम सीमा कितनी रखी गई, 95 लाख रुपए, जो हमने डिस्कशन के प्रीवियस वीडियो में बात किया था। क्लियर है? चलिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, स्टार मार्क। क्लियर, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन। 52 देखा, अब 53 देखिए। 53 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। अब ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन होगा क्योंकि आईएएस प्री 2002 का क्वेश्चन है। और अभी के अनुसार देखोगे कि लोकसभा में समान वर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 12,500, विधानसभा चुनाव में समान वर्ग के लिए 10,000, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5,000। तो मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार मार्क। क्लियर, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 54। 54 कहता है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है। क्यों खो देता है भाई? क्योंकि उसको कितना वोट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में यदि कोई प्रत्याशी अपना वैध मतों का 1/6, ठीक है, 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तब। लेकिन ऑप्शन में कहीं कोई है ही नहीं, है ऑप्शन में? ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? ध्यान रखिएगा, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। क्यों? क्योंकि देखेंगे इसका 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक इसने कार्य किया था। 9वीं लोकसभा भंग कब की गई? अब देखो ये 1997 का क्वेश्चन है, तो उस समय के लिए तो ये रिलेवेंट है 57, ठीक है। लेकिन अभी अब ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं होगा। ये हुआ था मार्च 1991, 1991। 57, 58 नंबर क्वेश्चन। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए। ये भी अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आंसर देख लीजिए। आंसर है 1998। डी इज अ राइट आंसर। क्लियर, चलिए लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कहा जाता है कि अनुच्छेद 75 क्लाउज 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री का पद नियुक्त करता है। यानी वो किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। क्लियर, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य होगा। तो लोकसभा का जो नेता जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होगा। अब मान लो प्रधानमंत्री यदि जैसे मनमोहन सिंह थे, तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुने गए थे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो वरिष्ठ मंत्री होंगे वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आईएएस प्री का है, 2017 का क्वेश्चन। लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। अब कौन होगा आंसर? भैया ये दोनों का स्टेटमेंट गलत है। डी इज द राइट आंसर। न तो एक न तो दो। क्यों? क्योंकि देखो भारत में लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो, चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पद्धति का आधार पर कराया जाता है। यानी देश और राज्य
केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और क्षेत्र में मतदाता एक उम्मीदवार के लिए क्या करते हैं, मत देते हैं, और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% का मत का अनिवार्य नहीं है। यह कथन गलत है, तो अनिवार्य नहीं है। अब मान लो खरा ही ज्यादा लोग हो जाए, पॉपुलेशन बटेगा ही बटेगा, तो 50% नहीं है, मैंडेटरी नहीं। ठीक है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 93 93 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र 2 सदस्यों यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसा क्या है, ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, परंपरा के अनुसार। ठीक है, ये परंपरा है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 60 का क्या डी हो गया, न तो एक न तो दो, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या था, गलत है। 61 क्वेश्चन देखो, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है, क्या क्या मनोनीत किया जाता है अध्यक्ष को, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चयनित किया जाता है? बिल्कुल चयन होता है, मनोनीत नहीं किया जाता, चयनित किया जाता है। क्लियर? क्यों भाई? क्योंकि अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। समझिएगा, चुनने का आशय किससे, चयनित होने से है, यानी चूज शब्द दिया गया ना कि इलेक्ट दिया गया। ठीक है, तो चयनित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनका वही है कि निर्वाचन नहीं है, चयन है ना। तो कहता है कि लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन में क्या दे रहा है कि संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य कैसे हो सकते, संसद से लोकसभा थोड़े ना है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुन लेते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है? स्पीकर जो है अपने पद का शपथ नहीं लेता, क्यों? क्योंकि स्पीकर जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, वो अपने पद का शपथ नहीं लेता। क्या करता है, वो लोकसभा के सदस्य सांसद के तौर पर पद का शपथ ले चुका होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, वो सब अपने पद का शपथ स्पीकर नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता है? सेम क्वेश्चन है, डी इज राइट आंसर, स्पीकर। तो 64 में भी स्पीकर आ गए और 63 में भी स्पीकर। 65 क्वेश्चन देखो, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन देखो, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 67, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो भाई लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही हटा सकते हो, क्योंकि चुना तो उन्होंने ही है। क्लियर है? लेकिन कम से कम कहा जा रहा है ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उसे 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित अनुसूचना न दी गई है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन देखो, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय के प्रस्ताव को पारित कर दे। तो 68 का बी इज राइट आंसर। 69, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है या सही नहीं है? सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही है, सही नहीं है नहीं पूछा जाए, सही है पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है, इस तरह से थोड़ा सा नींद वींद तो नहीं आ रही ना भाई, थोड़ा सा दिन में वीडियोस वगैरह देख लिया करो, ज्यादा लेट नाइट मत देखा करो, नहीं तो नींद आने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 कि स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही नहीं नहीं पूछा जा रहा, सही है, तो बताओ कौन सा होगा।
वह राष्ट्रपति के पश्चात पद, बिल्कुल ये तो बात गलत है। दूसरा, आवश्यक नहीं कि अपने अपने निर्वाचन के समय वह, ये भी गलत बात है। तीसरा, यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो अपना पद छोड़ना होगा, ये भी बात गलत है। तो सही क्या है, वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये बात सही है। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य को चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 54 क्लाउज ख के तहत वह त्याग पत्र देता है, वह अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, संबोधित करता है। अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रह करेगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन आईएएस प्री 2012 का क्वेश्चन है। सेम स्टेटमेंट है, कह रहा है कि कौन से कथन सही है ना, कथन सही है। वह राष्ट्रपति, पहला ही तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो पहला गलत हो गया तो ये तो ऐसे ही कट गया, सी भी कट गया। अब देखो आगे 3 देखो, यदि वो त्याग बी, बी इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 73, सेम क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर को सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर को जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं, जब वोट बराबर होने के केस में, टाई होगा तब। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि लोक संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, और वो है आर्टिकल 100, आर्टिकल संख्या 100। क्वेश्चन नंबर 76, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मालवांकर जी थे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, सेम क्वेश्चन है, जीवी मालवांकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये भी जीवी मालवांकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 79, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमार। ठीक है, हमारी बिहार से आती भी और हमें एक मौका भी मिला था मैडम से मिलने का। ठीक है, तो मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, देखो ये क्वेश्चन अभी के अनुसार क्या डाल दोगे, स्टार मार्क में। ठीक है, एग्जाम में तो दिया है लेकिन 1990 के अनुसार तो कुछ और आंसर होगा, लेकिन अभी जब देखोगे तो अभी जो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष में देखेंगे आप तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, याद रखिएगा। अभी 2020 फरवरी 2022 की स्थिति यह है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकते हैं, मत की बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 कहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय, ध्यान रखिएगा, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा ये संगमा। कब बने भाई, 1995 प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने पी एस संगमा। क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, आरएस का एग्जाम है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का,
कि 15वीं लोकसभा में महिलाएं सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वे लोकसभा में कुल सदस्यों के 10% से कम है। दूसरा कह रहा है अधिकतर महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। और दूसरा तीसरा बात कह रहा है कि राजस्थान में 3 महिलाएं सदस्य निर्वाचित हुई हैं। और चौथा कह रहा है अधिकतम महिलाएं सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। देखो इसका आंसर स्टार मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन कब है, 2013 में। 2019 के अनुसार देखोगे कि 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14%। तो पहला तो स्टेटमेंट ऐसी गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति यह है कि लोकसभा में 81 महिलाएं सदस्य और कांग्रेस पार्टी से 7 हैं, भारतीय जनता पार्टी से 42 महिलाएं हैं, तृणमूल कांग्रेस से 9 महिलाएं सदस्य। अधिकतम महिला उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं। दोनों जगह से कितने कितने हैं, 11-11 निर्वाचित हैं। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित है। तो किसके अनुसार डेटा है, ये 2019 के अनुसार डाटा है। क्लियर। पूछ किस में रहा है, 15वीं लोकसभा में, ये 17वीं का मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। पहली लोकसभा की बात कर रहे हैं। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। और तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, इसमें से पूछा कौन सा सही है, तो सही केवल स्टेटमेंट 2 है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि देखो प्रथम लोकसभा के चुनाव में 489 सीट पे हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और दूसरे स्थान पे 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई था, विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दी गई। इस रूप में देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस अदर्श के राम सुभग सिंह को चुना गया। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा के कुल सदस्यों के 10%, कुल सदस्यों के 10%, न कि 75। इसीलिए 1 और 3 गलत है, केवल और केवल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आज मैंने लोकसभा के पूरे सेशन को जो भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब जो अगला वीडियोस हम आपको देंगे, उस वीडियोस में हमको राज्यसभा पे बात करेंगे। ठीक है, राज्यसभा के क्वेश्चंस होगा। अब कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा, उसके अनुसार देखिएगा। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ना उसको हाइड कर दिया है। तो हाइड अब मैंने जान करके किया है, ताकि आप जब भी ये स्क्रीन पे आए क्वेश्चन तो एक बार पॉज कर लो और उसके बाद खुद से रिमाइंड करो। क्योंकि हमने शुरू में क्या किया, हमने शुरू में थ्योरी पढ़ ली है। तो थ्योरी पढ़ लिया, आपने सुना है थ्योरी, जब आपने थ्योरी सुन रखा है तो देखो कि रिकॉल कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।